जी स्टूडेंट्स, आज हमने मेथड की 8.2 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है। हमने प्रीवियस एक दो लेक्चर्स में इसके बेसिक्स, सीरीज सीक्वेंस की डेफिनेशन सीखी। फिर उसके जो उनसे टेस्ट उसमें जो यूज़ होने हैं थ्रू आउट पूरे चैप्टर में, कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी हमें सीरीज़ की चेक करनी होती है, कन्वर्जेंट है सीरीज़ या डाइवर्जेंट। हमने कुछ टेस्ट कल के लेक्चर्स में डिस्कस किए। डाइवर्जेंस टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, और फिर कौन से जो उनसे ज़्यादा वो दिखने से पता चल जाता है वो कौन सा पी सीरीज टेस्ट और कौन सा ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज का कैसे, जब उनसा आर है वो वन से, आर का मॉड वन से लेस हो तो कन्वर्जेंट, आर का मॉड वन से ग्रेटर या वन के इक्वल हो तो डाइवर्जेंट। और पी सीरीज, ये जो पी सीरीज और जो उनसी आर सीरीज है, कौन सी ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये ज़्यादा यूज फुल होगी क्वेश्चन को करने में। ठीक है, क्वेश्चन करने में हमारे लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन वो कहते हैं कि ये वाला टेस्ट अप्लाई करें। ठीक है, वो हम चलो बेसिक कंपैरिजन कहे मेरे का, या नाम दे क्या 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 दे, बेसिक कंपैरिजन या लिमिट कंपैरिजन, या सिर्फ कंपैरिजन करेगा तो फिर हम लोग क्वेश्चन के नेचर के अकॉर्डिंग। जब टेस्ट नहीं कहा होगा तो फिर जैसे इस चैप्टर में हमने बेसिक कंपैरिजन, लिमिट कंपैरिजन, आगे रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट, डाइवर्जेंस टेस्ट, जो कि हमने 5 और डिस्कस कर भी की है। 8.2 में जैसे भी स्टार्ट करते हैं जी, कौन सी आई है? 26 है, हाँ 26 है। मेथड जी सर। एक्सरसाइज 8.2 जी। अब उसमें जैसे थ्रू आउट पूरे चैप्टर में हमने क्वेश्चन की मतलब सीरीज की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी का ही बताना होता है। जैसे अब पहले 5 क्वेश्चन को करने का एक वे है, मतलब सिमिलर जैसे कह सकते हैं, मतलब एक प्रोसीजर है। अदरवाइज तो कोई ये नहीं कि मतलब कोई ऐसा नहीं कि मतलब जैसे पेपर में जैसे क्वेश्चन आएगा मतलब थोड़ी सी आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को देख के अंदाजा हो जाएगा कि इसको इस तरह से कर सके। अब उसमें उसने बोला हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन है कॉज, क्या आपने मुझे क्वेश्चन आप भी बोल दिया करेंगे, कॉज पाई एन, कॉज जी पाई सर, एन, कॉस ये पाई क्वेश्चन है। और कॉस ये पाई अब एन। ये क्या सीरीज है, आप मतलब ये नहीं, अब आप जब मेरे जब ये सारा समीशन लिखा हो ना, अब ये इन्फिनिट सीरीज है। उसने कहा कि बस बताएं कि ये जो सीरीज है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ओके, और फिर अगर कन्वर्ज है तो उसका कन्वर्जेंट का आंसर बताएं, मतलब उसकी सम की, मतलब जो कन्वर्जेंस, बेसिकली तो सम को ही हमने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बताना है ना। तो इसके लिए अब ये नहीं कि सिर्फ इन क्वेश्चन में, और भी कहीं भी कि ये वाला कहलाता है ए एन, ये वाला कहलाता है ए एन। अब ए एन अगर नॉट, ये अब डाइवर्जेंस टेस्ट इस पे हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसने टेस्ट मेंशन ये नहीं करेगा तो फिर हमने देखना होता है उसके लिए टेस्ट कौन सा वैलिड है। ठीक, अब ये जो उनसा ये वाला एन क्या रहता है, ये अगर नॉट इक्वल टू जीरो हो, ये सिर्फ मतलब नॉट इक्वल टू जीरो मतलब एन, लिमिट एन अप्रोचिंग टू जीरो करके, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी करके, इसमें लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी करके अगर ये वाला अलग से वर्किंग करेंगे, नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए। अब ये नहीं कि मतलब इन क्वेश्चन में, मतलब इन 5 क्वेश्चन में तो कहीं और भी थ्रू पूरे चैप्टर में, मतलब ये वाला, मतलब अब बारह का मतलब इन पांचों में तो ये वाला टेस्ट मतलब चलेगा ना आगे, और फिर मतलब जाके क्वेश्चन के नेचर के अकॉर्डिंग ये वाला अगर नॉट इक्वल टू जीरो हो तो हम कहते हैं कि दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, श्योरली डाइवर्जेंट। अगर इक्वल टू जीरो आ जाए तो हम कहते हैं कि ये वाली सीरीज की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी का हमें कोई श्योर नहीं, मतलब पता नहीं चला। फिर हमें उसका सम फाइंड करके उसकी कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी को बताना है। फिर मतलब यानी हम यहाँ पे डाइवर्जेंस टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, यानी इसका नाम ही ऐसे डाइवर्जेंस। अब इसका डाइवर्जेंस टेस्ट का मतलब ये नहीं कि अब उसको ऐसी डाइवर्जेंस कर देना है, मतलब ये डाइवर्जेंस से डाइवर्जेंट टेस्ट मतलब उसके हम श्योर करना चाहते हैं कि वो डाइवर्जेंट है ये नहीं है। अब उसको उसने में मतलब उस टेस्ट से पता चल कि मतलब श्योर हो गया कि डाइवर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट अगर नहीं, जैसे दो मतलब हमने बात करी, इसमें लिमिट एंड अप्रोच इन्फिनिटी करके जीरो के इक्वल आ जाए तो नॉट इक्वल टू जीरो, देन हम कहेंगे दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो के इक्वल आ जाए देन वी हैव टू, मतलब कोई अदर कोई प्रोसीजर हमें अडॉप्ट करना होगा, मतलब इसकी कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी का हमें नहीं पता चला। ठीक, तो देखिए एज लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी cos पाई एन,
अब बेसिकली जो सा यहाँ पे n है ना, ये जैसे इन्फिनिटी पर पुट करना थ्रू आउट के मतलब जैसे मतलब मोस्टली पैसेज में पूरे चैप्टर में यहाँ पे अब ये कॉस साइन मतलब इसमें क्या रखिए कि यहाँ पे बेसिकली ये इन्फिनिटी भी एक किस्म का कोई ना कोई नंबर ही होगा ना। चलो ठीक है, वन इन्फिनिटी मतलब वो अनडिफाइंड हो गया, लेकिन होगा तो कोई नंबर ही ना। जैसे हो सकता है कि 1000 फॉर एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल 1000 पाई, मतलब एन पाई तो फिक्स रहेगा ना, एन की जगह पुट करना 1000 पाई, हो सकता है 1001 पाई, मतलब होगा तो बहुत बड़ा नंबर मतलब इन्फिनिटी, लेकिन पाई तो स्टिल है ना। पाई जब इस पाई के साथ कोई मल्टीप्लाई होगा ना, पाई के साथ यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई होगा ना, तो बेसिकली ये जो पुट करने होते हैं ना, ये भी ध्यान रखिए हमें, हमारा जो जैसे एन होता है वो हमने ऐसा नहीं कि एन इज इक्वल टू 1/2 एंड 5 0.5 ऐसा नहीं, या 1.5 ऐसा नहीं, यानी एन बेसिकली टारगेट ही होता है फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, यानी कोई ना कोई इंटीजर्स ही पुट करना होता है। आप मतलब क्या नेचुरल नंबर ही पुट करना होता है, या पॉजिटिव इंटीजर चले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने उसकी इस तरह की बात करी कि उसकी डेफिनेशन भी उसने इंटीजर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, नेचुरल नंबर सीक्वेंस रूल्स नेचुरल नंबर, वो नेचुरल के अलावा इंटीजर भी हो सकते हैं। बहरहाल यूं कहेंगे ये कोई ना कोई बस इस तरह से पूरा पूरा नंबर होगा, 1000 1 मिलियन 1 मिलियन, इस तरह 1 मिलियन 1 ऐसे। यूं कहेंगे या इवन होगा या ओड होगा, या होगा इवन या ओड। इस पाई की वजह से पाई cos पाई cos यूं के 1000 पाई फॉर एग्जांपल, cos 1000 पाई का आंसर क्या आएगा -1, और cos क्या आएगा 1001 पाई का आंसर क्या आएगा 1, यानी इसका जो आंसर आएगा ये आंसर आएगा। ठीक है जी, या 1 आएगा या आएगा -1 आएगा। इफ एन जो सा है ओड है तो ये आंसर आएगा, अगर एन इवन है तो ये क्या आएगा आंसर -1 आएगा, इवन पे -1 आएगा, इवन पे -1, 2 पे नहीं, इवन पे 1, इवन पे 1 और ओड पे कितने -1। ठीक है, अब ये तो चलो कॉन्सेप्ट अलग से है। अब ये जो आंसर हमारा आया है, मतलब आंसर क्या है, श्योर है कि नॉट इक्वल टू 0। सिर्फ देखा ना, हमें इन्फिनिटी मतलब कोई क्वेश्चन में यानी कुछ क्वेश्चन की नेचर ऐसी है, यहाँ पे बेसिकली इन्फिनिटी, ठीक है इन्फिनिटी ऐसे होना, वो कोई ना कोई होल पूरा नंबर ही है, मतलब या इवन होगा या ओड होगा। अगर ओड होगा तो हमारा पास आंसर ये आएगा, अगर ये क्योंकि इसका पाई की वजह से आंसर कोई और तो आना ही नहीं आना, या -1 या 1। अब जैसे 0 पाई वो 1 आएगा, 1 पाई मतलब cos 1 पाई वो -1 आएगा, cos 2 पाई फिर 1 आएगा, cos 3 पाई फिर -1, इन्हें ऐसे करके ये जो भी कोई बड़ा सा नंबर पुट करेंगे तो आंसर इन दोनों में से कोई आएगा नॉट इक्वल टू 0। देन कहेंगे हेंस जो सी गिवन सीरीज है, क्या काम है इसको करेंगे, लेकिन जब नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उसके आंसर का हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है, मतलब वो जो सीरीज का जो आंसर है वो क्या है, मतलब वो क्या है उसकी कौन सी, उसकी पता चल गया कि श्योरली डाइवर्जेंट है, श्योरली डाइवर्जेंट है, मतलब ये क्या है डाइवर्जेंट है, मतलब इस सीरीज का आंसर आंसर अगर कन्वर्जेंट होगी तो तब उसका हम सम फाइंड करेंगे, सम मतलब कन्वर्जेंट आंसर। अगर डाइवर्जेंट है तो फिर तो उसका नहीं ना, मतलब अब जस्ट कहेंगे कि ये डाइवर्ज है। अगर यहाँ पे आ जाता है इक्वल टू 0, मतलब ये पुट करके इक्वल टू 0, देन फिर हम इसका सम फाइंड करके सम मतलब वो एक तो मतलब वो फिर अगर इक्वल टू 0 आ जाता है फिर हमें कोई श्योर नहीं होता वो कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। फिर उसकी कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी के लिए हमें कोई और सोचना था, मतलब उसका सम पहले फाइंड करना था, फिर सम फाइंड करके उसमें इन्फिनिटी करके अगर इन्फिनिटी आंसर है डाइवर्ज, इन्फिनिटी के अलावा आंसर है कन्वर्ज। ठीक है, बोले जैसे पहले 5 क्वेश्चन में ये वाला 5 क्वेश्चन में लाजमी ये यूज होता है, पहले 8 9 10 8 तक क्वेश्चन है जिनमें ये वाला टेस्ट यूज होता है, बाकी आगे इस एक्सरसाइज में कई क्वेश्चन होंगे, आगे 3 में कई क्वेश्चन ऐसे जिनमें ये वाला टेस्ट यूज होता है। ठीक, तो ये जी पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने यूं कह रहे हैं कि जब नॉट इक्वल टू 0 मिले, सिर्फ ये चीज नॉट इक्वल टू मतलब इन्फिनिटी पुट करके नॉट इक्वल टू 0 का श्योर हो, तो देन हम कहते हैं दिस सीरीज इज श्योरली डाइवर्जेंट। अगर एन प्रोजेक्ट में 0 पर इन्फिनिटी करके पुट करके 0 की इक्वल है, देन वी आर नॉट श्योर कि सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, मतलब उसका फिर हमें कोई और वर्किंग करनी पड़ेगी, मतलब उसका सम वगैरह फाइंड। जैसे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड है, उसमें ऐसा है जैसे सेकंड थर्ड, जैसे जी सेकंड है, पहले मैं थर्ड कर रहा हूँ।
थर्ड और सेकंड में दोनों में एक जैसा कॉन्सेप्ट है, थर्ड और सेकंड दोनों में एक जैसा कॉन्सेप्ट है, 4 और 5 भी दोनों में एक जैसा कॉन्सेप्ट है। लेकिन पहले मैं थर्ड का था कि आपका थोड़ा उसका बेसिक्स पता चले आपको। 2 की पावर n आप बोल दीजिए 2 की पावर, सेकंड क्वेश्चन यहाँ मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे चले ऐसे कर देता हूँ, ठीक। बेशक दूसरे कई तक पहुँच जाते हैं, ठीक। तो रिजल्ट से भी शुरू हो सकता है, मैटर नहीं, जैसे क्रॉस का जैसे जी। सेकंड क्वेश्चन क्या जी, सबमिशन 1 to, मतलब ये वो कभी लिखता है 1 से स्टार्ट करता है, कभी 0 से स्टार्ट करता है, कभी -1 से स्टार्ट करता है। इस वजह से बोल रहा है कि जो डेफिनेशन लिखता है ना सर 0 to infinity, 0, मतलब वो इस वजह से मैं बोल रहा है कि वो जो उसने डेफिनेशन सीक्वेंस की लिखी है ना, वो रॉन्ग डेफिनेशन है। अब ऐसे ये एसएमयू से बड़े एलएसएस का नाम चलता जा रहा है, मतलब ये इसने डेफिनेशन गलत लिखी है। ये 0 मतलब यानी 0 कभी कई क्वेश्चन में -1 से शुरू करता है, कई क्वेश्चन इस वजह से सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is integers, ठीक। अच्छा यहाँ पे अब क्या था, वो 2 की पावर ऐसे क्या जी, 2 की पावर 2 की पावर n/2, क्वेश्चन आप भी बोल दिया करेंगे n/2, नीचे क्या है 3 की पावर n, 3 की पावर, ये क्वेश्चन है। अब ये बेसिकली ये an होता है, ये क्या होता है an होता है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, मतलब मैं जरा दोबारा से वो क्लियरली आपको लिख के दिखा रहा हूँ, मतलब उसको थोड़ा सा और फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये जी 2/3 की पावर 2 यूं ऐसे, अब मतलब ये नहीं सेम ही मतलब है, सेम ही मीनिंग है इसके बनते, मतलब जैसे लिखा उसी में उसी को थोड़ा सा बदल के लिख दिया जी। चलो लाइटिंग घर में चलो जी, देखा ना, ये सेम वही चीज बन देगी। अब ये असल में है ज्योमेट्रिक सीरीज। अब अच्छा आज हमारा टारगेट अभी क्या है, जैसे अभी बोला कि इन 5 क्वेश्चन में तो ये टेस्ट यूज, बल्कि 8 तक क्वेश्चन में ये यूज होता है, फिर आगे और कई क्वेश्चनों में भी यूज होगा। अब देखें इसमें n को इन्फिनिटी पुट करेंगे ना, ठीक है, चले ज्योमेट्रिक है वो, चलो ठीक है, लेकिन अभी बार हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको देखना है, चलो वो पता चल गया ज्योमेट्रिक है। इसमें n को इन्फिनिटी पुट करके देखें ये बस, यानी अब ये अलग से वर्किंग करनी है, मतलब जो सा ये an है इसी में ये an होता है ना, मतलब उसको सिग्मा को छोड़ के इसमें जब n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी करेंगे, n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी करेंगे, अब इन्फिनिटी मतलब सॉल्व कर दो, जैसे पावर 1 ली कोई आंसर आ गया पॉइंट्स में, फिर पावर 2 ली कोई पॉइंट में आंसर और कम हो जाएगा। जब होता है ना फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में ऊपर वाला छोटा, तो मैं टाइम देखना, मैंने 40 मिनट की क्लास आज में शुरू करनी है, ये 5 क्वेश्चन हम अभी हम करेंगे, मतलब जैसे ये दोनों हो जाएंगे फिर आपके अगला मैं से चलो तीसरा भी कर दूंगा। अच्छा जल्दी देखिए, वो 1 जो फर्स्ट किया 0 1/2, फर्स्ट किया 2 और 3, अभी भी वो ऐसे है, नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा है, मतलब ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा हो तो पॉइंट में आंसर आता है 0 पॉइंट, मतलब 1 से कम होता है। 1 से कम की जब कोई पावर लेते हैं ना, जैसे पावर 2 लेंगे, फिर पावर 3 लेंगे, फिर पावर 10 लेंगे, फिर पावर 100 लेंगे, 1 से कम की पावर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ना वो कम होता जाएगा, यानी अप्रोचिंग टू 0 हो जाएगा। लेकिन फाइनली जब हमने इन्फिनिटी पुट करना है फिर तो श्योरली 0 हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल करके चेक करना, 1/2 0.5, 0.5 की पावर 1 लेंगे वो 0.5 होगा, 0.5 की पावर स्केल लेंगे तो वो 0.2 मतलब क्यों आएगा, 0.25 और कम हो गया, फिर उसका क्यूब लेंगे तो और ऐसे वो इधर 0 पॉइंट के साथ आ जाएंगे, फिर 4 पावर लेंगे तो यानी करते करते इन्फिनिटी पुट करके तो ये लाजमी 0 आएगा। कैलकुलेटर से भी मतलब आप देखेंगे, मतलब इसको करेंगे जब इन्फिनिटी मतलब वर्किंग भी करेंगे, ऊपर की पावर ऊपर की वैल्यू छोटी है नीचे की बड़ी है, जब इसकी पावर इन्फिनिटी करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। मतलब अब जब ये 0 है hence we are not sure that this series is convergent and divergent, मतलब by divergence test, by divergence test सिर्फ हमें ये पता चलता है इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 है देन श्योरली कहते हैं कि वो वाली सीरीज का आंसर डाइवर्ज है। अगर इक्वल टू 0 है तो हम कहते हैं डाइवर्जेंस टेस्ट ने सिर्फ जस्ट ये बताया कि ये पता नहीं कन्वर्ज है डाइवर्जेंस, ये कह सकते हैं, ठीक है, यानी वी आर नॉट कोई श्योर कि अगर इक्वल टू 0 आ जाए, जैसे इक्वल टू 0 हमें वी आर नॉट श्योर कि दिस इज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, सो वी हैव टू फाइंड सम, मतलब कोई और टेस्ट का सोचना पड़ेगा, वो भी जैसे कह सकते हैं देखिए, मतलब जैसे आपको वो बताया ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज होती है कई बार देखिए कई क्वेश्चन में, अब ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक सीरीज। अब इसके ज्योमेट्रिक सीरीज में भी हमें पता है कि जब r 1 से छोटा है, अब r 1 से छोटा है तो सिर्फ कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी बताने को हम कहते हैं दिस सीरीज इज ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है, बीइंग दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज
विद r इज इक्वल टू 2 का रूट ओवर 3, ठीक है, इज लेस देन 1 है, मतलब 1 से लेस, मतलब 1 का मॉड, जो मॉड भी चले साथ लिखना, r का मॉड 1 से लेस है, तो दिस इज कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट का आंसर भी फाइंड करना है, इस वजह से फिर हम वो सम वाला आंसर भी फाइंड कर लेते हैं, और फिर आगे जैसे अब आपके चैप्टर पे ग्रिप हो जाएगी, फिर उसमें इतना लिखना भी काफी था, लेकिन चूंकि सम भी फाइंड करना है, इस वजह से सम फाइंड करने के लिए डायरेक्ट इन्फिनिटी वाला फिर रूल अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट इन्फिनिटी वाला भी रूल अप्लाई कर सकते हैं, सम आपको एन वाला करके इन्फिनिटी बाद में कोड करें तब भी ठीक है। अब यहाँ ये नहीं, ये पता चल गया डाइवर्जेंस टेस्ट ने ये बताया कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन उधर से फिर बाद में उस पर वर्किंग देखी, उसको देखा डीपली कि वो ज्योमेट्रिक सीरीज है, हम लिखेंगे बीइंग दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज विद आर सीरीज, मतलब गिवन सीरीज, ठीक, गिवन सीरीज इज ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक, विद क्या कॉमन रेशियो, विद क्या कॉमन रेशियो क्या है उसका आर, ठीक, मतलब कॉमन रेशियो आर, ठीक है, विद चले इतना क्या है विद आर इज लेस देन, मतलब आर क्योंकि ये बेसिकली है, ये आर क्या है ऐसे लिखो, आर इज इक्वल टू 2 का 3, ठीक, ये है ना, जो कि 1 से लेस है, 1 से लेस है। अब हैंड से गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब कई क्वेश्चन में तो सिर्फ कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बतानी हो, मतलब इतना भी मतलब पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन इसका साथ क्योंकि उसने हमें कन्वर्जेंट का आंसर भी बताना है, मतलब सम का आंसर भी, इस वजह से फिर हम क्या, जैसे मतलब तीसरे क्वेश्चन में कुछ ऐसे करना, दूसरे में भी ऐसे करना, तीसरा करना, मतलब सीरीज बनाते हैं, ठीक है, मतलब वो पता वैसे चल गया, लेकिन चूंकि सम भी फाइंड करना है, ये अगर वो ना लिखते तो तब भी मतलब लिखने के लिखे बगैर भी ये, लेकिन वो लिख भी दिया, लेकिन फिर वो सम फाइंड करने की नेसेसरी है, पहली टर्म ये बन गई, जैसे हमें किस्म का वो हमें चूंकि सम भी फाइंड करना है, वो लिखा ना भी होता तो फिर थोड़ा सा एक समझे अल्टरनेट मेथड भी समझ सकते हैं, लेकिन सम फाइंड करने के लिए बार ये जरूरी है अगर वो लिख भी दिया तो, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, ठीक, ये क्या है जी थर्ड टर्म होगी, ठीक, और चलते चलते मतलब अप टू बेसिकली हमारा टारगेट तो इन्फिनिटी है ना, लेकिन इन्फिनिटी वाला डायरेक्ट बेशक आप फार्मूला अप्लाई कर दें, या डायरेक्ट इन्फिनिटी वाला फार्मूला ना अप्लाई करें, ज्योमेट्रिक सीरीज जैसे आप सम फाइंड करने के लिए हमें इसके लिए अब ये मतलब जैसे देखें किस तरह से इसका सम फाइंड करेंगे। अब जैसे कुछ क्वेश्चन है टेलीस्कोपिंग सम वाले, अब जैसे ये दो क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक, तो अब यहाँ पे ये यूज करेंगे सम अप टू एन, ठीक, और आर इसका वर्ग भी हमने फाइंड कर लिया, इसको इस पे डिवाइड किया, इसको इस पे डिवाइड किया, ठीक, एयर, ठीक, ज्योमेट्रिक सीरीज आर चले पीछे कह भी दिया, लेकिन फर्स्ट किया कि आपने वो नहीं लिखा हुआ, इस तरह से भी आप सिर्फ इससे भी काम चला सकते हैं, लेकिन नेसेसरी भी है ये हो गया। अब ये आर है पर आ गया इज लेस देन 1, ठीक, अब आ गया ये नाउ, ठीक है, यूजिंग दिस मतलब सम अप टू इनफिनिट वाला, आप पहले एन वाला डायरेक्ट इनफिनिट वाला ठीक है, लेकिन पहले ये करके इनफिनिट वाला गया तब भी ठीक है, उसमें इतना कोई मैटर नहीं, और उसमें जब आर 1 से छोटा होता है तो हम यूं लिखते हैं आर की पावर एन, ठीक है, और यहाँ पे क्या ए और नीचे कहता है 1 माइनस आर। पहले डायरेक्ट इनफिनिटी वाला अप्लाई करना है तो डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी ये कर सकते हैं, कोई इतना मैटर नहीं, डायरेक्ट भी ये कर, मतलब डायरेक्ट ये कर देते तो मतलब आर माइनस वगैरह कर दिया आंसर, अदरवाइज ये करके करना है तो फिर इनफिनिटी बाद में पुट करनी है, ठीक, तो ये बन जाएगा सम, ठीक, एफ टू एन क्या बन जाएगा, ए कितना है जो सी फर्स्ट टर्म है, ठीक, फर्स्ट टर्म ये है, ठीक, और जो सी सेकंड टर्म है हमारे पास देखें, मतलब कौन सा आगे एस एन, अभी एस एन जैसे कर रहे हैं 2 का रूट ओवर, ठीक, ये, ठीक, की पावर क्या है एन, ठीक, और नीचे क्या है 1 माइनस, देखे ना, अब जब एन अप्रोच में इनफिनिटी करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो फाइनली वही आंसर है, इधर फार्मूले में एक हो गया कभी, यानी डायरेक्ट वो अप्लाई कर दें या ये करने के बाद इन्फिनिटी वाला कर दें, यानी ये करिए ना इस तरह, उसके बाद एन अप्रोच में इन्फिनिटी करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे करने के ऐसे करेंगे। अब देखेंगे 9 मतलब जो सा ये वाला है इसको एन अप्रोच में इन्फिनिटी करके, ठीक है, बेशक डायरेक्ट ऐसे इन्फिनिटी लिख दें या यूं कर दें, वो आपकी मर्जी, लिख के करें ऐसे, इधर कर दें और इधर ये कर दें, इसमें इतना कोई मैटर नहीं होता। अब हमारा ये पहले हम यहाँ पे पहुंचे हुए, यहाँ पे पहुंच, इसकी जब इन्फिनिटी करेंगे ना तो ये किस्म का अप्रोचिंग टू 0 हो जाएगा, 0 बन जाएगा, बस यही आंसर है, ठीक है, यानी वो खत्म हो गया, बस वही आंसर जो डायरेक्ट में बोला हम डायरेक्ट कर सकते, 3 माइनस 2 का रूट 3 उसके साथ कैंसिल हो जाना है, वो उसके साथ कैंसिल, तो ये मतलब अब ये कन्वर्जेंट का आंसर है, ये सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंट सम इज दिस, मतलब कन्वर्जेंट सम इज दिस, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में भी दूसरे में भी ऐसे ही करना है, चौथे और पांचवें में से मैं एक करा देता हूँ, टेलीस्कोपिंग सम है,
उसमें भी कॉन्सेप्ट चाहिएगा, लेकिन जरा टाइम की वजह से मैं अभी बता देता हूँ, कल अगर हम उसको कर लेंगे। मतलब ऐसे जो यहाँ पे लिखा होगा ना वैसे फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे देखें फ्रैक्शन में, मतलब जैसे पांचवें में की खुद फ्रैक्शन बना लेनी है, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेनी है, और जो उनसे चौथा है वो खुद उसमें दो टुकड़े हुए हैं, मतलब उसमें एन पर इन्फिनिटी करेंगे ना, मतलब उस पूरे ए एन में वो बन जाएगा 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 बन जाएगा। जब 0 है तो नो इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए फिर हमें सम फाइंड करना पड़ेगा। जैसे अब इसमें तो ज्योमेट्री की वजह से इधर से पता चल गया था, लेकिन जैसे ज्योमेट्रिक नहीं होती तो फिर हमें सम के आंसर से पता चलता। ज्योमेट्रिक सीरीज होने की वजह से पता चल गया था कन्वर्ज हैं, लेकिन ज्योमेट्रिक सीरीज ना होती तो फिर भी हमें सम फाइंड करके उसके आंसर से पता चलता कि आंसर अगर आ गया कोई इन्फिनिटी के अलावा तो कन्वर्ज। जैसे अब इसमें फर्स्ट के ज्योमेट्रिक ना होती, लेकिन जब सम फाइंड करने के लिए फिर भी ज्योमेट्रिक अप्लाई करना पड़ा ज्योमेट्रिक। जैसे जैसे चौथे पांचवे की के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, चौथे पांचवे में जब इक्वल टू 0 आया ना, हमें पता चला, हम कहेंगे नो इन्फॉर्मेशन बाय डाइवर्जेंस टेस्ट, फिर वो ये हैव टू फाइंड सम, मतलब उसकी कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी का भी नहीं पता, ये तो वही ज्योमेट्रिक में ही इस तरह में भी पता चल गया था। उसमें फिर हमें सम फाइंड करना पड़ा। सम के लिए ऐसे यानी वन बार फर्स्ट टर्म बनेगी, फिर प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, उसमें जो उनका वो जो दो दो टुकड़े हैं ना, उसका दूसरा माइनस वाला, तीसरा प्लस वाला, फिर चौथा माइनस वाला, पांचवा प्लस वाला, ऐसे करके कैंसिल हो गए, सिर्फ पहला और आखिरी बच जाए। इसमें टाइम कम होने की वजह से थोड़ा सा मैनेज मतलब कोई मेरी तरफ से भी थोड़ा सा बताना, मेरी 5:30 बजे क्लास खत्म होती है, फिर मैं मजीद इंशाल्लाह मैनेज करता हूँ। तो अभी मैं आज का आपका लेक्चर शेयर करता हूँ, ठीक है। मैं टाइम क्या 36 मिनट होगा, तो मुझे दूसरी क्लास का भी थोड़ा सा होता है, वो जैसे उनका टाइम मैंने 6:20 रखा हुआ है। नेक्स्ट कल मंडे को कर लेंगे, जैसे बोले टेलीस्कोपिंग सन, सब उसमें जब उस टुकड़े में करेंगे ना, ऐसे दो टुकड़े हम बीच में माइनस हो रहे हैं, 1/2 की पावर इन्फिनिटी, आगे 1 - 2 की पावर इन्फिनिटी प्लस 1, वो 0 आएगा। जब नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो नो इन्फॉर्मेशन, हेंस वी हैव टू फाइंड, मतलब वो नो इन्फॉर्मेशन, हेंस मतलब उसकी कन्वर्जेंस के वजह से बताने के लिए हमें सम में जाना पड़ेगा। एक तो ये है कि वो कन्वर्ज है तो तभी सम फाइंड करना था उधर जैसे, देखो उसमें फिर भी हमें पता नहीं चला, इस वजह से हमें सम फाइंड, उसमें पहला रह जाएगा, दूसरा तीसरा कट जाएगा, चौथा पांचवा कट जाएगा, सिर्फ पहला और आखिरी बच जाएगा। आखिरी में फिर इन्फिनिटी पुट करें, मतलब वो इन्फिनिटी तक भी मतलब करेंगे, आखिर वाले में इन्फिनिटी पुट करें, फिर फाइनल आंसर पहला और आखिरी बच जाएगा, वो लास्ट में बच जाएगा 1/2 की पावर n + 1, पहला और आखिरी, पहला 1/2 तो उसका आंसर 1/2। इस तरह अगले में पार्शियल फ्रैक्शन करके आपने कर लेना है, फिर इंशाल्लाह मंडे को फिर इस तरह ये इनमें से भी कोई एक क्वेश्चन दोबारा करना तो कर लेंगे, फिर नीचे इंशाल्लाह। और 8 तक तो मैं ये वाले टेस्ट से थोड़ा सा काम चलता है, फिर आगे बेसिक कंपैरिजन जैसे 9वें 10वें में भी फिर इंशाल्लाह ये चलता रहेगा हमारा। तो अभी मैं आपको लेक्चर शेयर कर दूंगा, मैंने क्लास दूसरी शुरू करनी है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ।